आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक पे, जिसका नाम है अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो हमारे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो देखिए, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन दो चीजें होती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो सारी चीजों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अधिगम होता क्या है। तो देखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। हम जो भी सीखते हैं वो सब अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम जन्म से ही आरंभ हो जाता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो देखिए, उदाहरण है एक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जब बच्चा दीपक की लौ पकड़ने का प्रयास करता है, सबसे पहले जब बच्चा दीपक देखता है तो उसकी लौ पकड़ने का प्रयास करता है, उसका हाथ जल जाता है तो उसे जलने का अनुभव हो जाता है और अगली बार उस दीपक को देख के वो अपना व्यवहार परिवर्तित कर देता है। यही इस लाइन का अर्थ है। अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, आकलन क्या होता है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही आकलन कहलाता है। यह शिक्षण के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन को इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट। तो देखिए, अभी हमने टॉपिक जो लिए थे, सीखने का आकलन। तो सीखने का आकलन क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसे अधिगम का आकलन भी कहते हैं। देखिए, दो चीजें, अगर सीखने का आकलन आता है और अधिगम का आकलन आता है, दोनों एक ही चीज है। अधिगम का आकलन और सीखने का आकलन, इसे अधिगम का आकलन भी कहते हैं। इसे संकलनात्मक अर्थात सम्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। यह व्यवहारवादी होता है, मतलब ये बच्चे के व्यवहार से संबंधित होता है। सीखने के बाद जब बच्चा सब कुछ सीख लेता है, जैसे कि साल भर हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो परीक्षा होती है, बच्चों की उपलब्धि और कार्य क्षमता की पहचान के लिए किया गया आकलन, कार्य के अंत में किया गया आकलन। तो देखिए, कार्य के अंत में जब एक क्लास की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो लास्ट में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो सीखने का आकलन में आते हैं। जैसे वार्षिक परीक्षा यहाँ पे आपको दे रखा है, मूल्यांकन, ग्रेड तथा अंक। जब वार्षिक परीक्षा हो जाती है तो उसमें हमारा मूल्यांकन कर दिया जाता है, ग्रेड दिए जाते हैं या फिर अंक दिए जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं? योगात्मक तथा अधिगम का आकलन एक ही है। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन आता है, योगात्मक मूल्यांकन का भी अर्थ होता है वर्ष के अंत में जो किया जाता है मूल्यांकन, और वैसे ही ये अधिगम का आकलन भी होता है। भविष्य के लिए सुधार। तो देखिए, यहाँ पे भविष्य के लिए सुधार जब आकलन कर लिया जाता है, अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं, जो वार्षिक परीक्षा होती है बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियां जो हैं वो फेल हो गई। तो उनमें क्या सुधार करना है, वो सब अधिगम के आकलन के अंतर्गत होता है। अब हम चलते हैं अधिगम के लिए आकलन। बहुत अच्छे से सारी चीजें हम समझे। तो ये है हमारा अधिगम के लिए आकलन। यह आकलन निदानात्मक होता है, यह शिक्षण प्रक्रिया के साथ ही चलता है। इसके गुण निम्न प्रकार हैं। अध्यापन कार्य से पहले किया गया आकलन, प्रवेश परीक्षा, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधि का चयन, बालक की रुचि की पहचान। तो देखिए, अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? ये शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलता रहता है और इसमें तुरंत जो है, जो भी कमियां होती हैं बालक में, उन्हें तुरंत सही किया जा सकता है। लेकिन जो अधिगम का आकलन होता है, वहां पे उन कमियों को सही करना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, अध्यापन कार्य से पहले किया गया आकलन अर्थात प्रवेश परीक्षा। बच्चा जब प्रवेश लेने जाता है विद्यालय में तो सबसे पहले उसकी एक प्रवेश परीक्षा होती है कि बच्चे को कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। फिर विषय वस्तु का चयन, उसी के अनुसार बच्चों के लिए विषय वस्तु का चयन किया जाता है और शिक्षण विधियों का चयन भी उसी के अनुसार किया जाता है। बालक की रुचि की पहचान भी की जाती है। देखिए, अगर ये नहीं पता होगा शिक्षक को कि बालक की रुचि क्या है, वो खेलने में अधिक रुचि लेता है, संगीत में अधिक रुचि लेता है,
उसी के अनुसार शिक्षक शिक्षण विधियों का भी चयन करेगा। देखिए, दो टॉपिक क्लियर हो गए। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या मतलब है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस और व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है जो लगातार चले, मतलब सतत का अर्थ है लगातार। मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात इसका मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। सतत मूल्यांकन लगातार अर्थात शिक्षण के साथ साथ चलता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सतत मूल्यांकन जो होता है वर्ष भर शिक्षण प्रक्रिया के साथ ही साथ चलता है, क्योंकि इसका नाम ही है सतत मूल्यांकन अर्थात कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। सतत मूल्यांकन के प्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अब हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन, जो कि सतत मूल्यांकन के पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है। बच्चे के पिछड़ेपन का कारण पता करना ही निदान कहलाता है। इस मूल्यांकन में सर्वप्रथम कमियों का पता लगाया जाता है। तो देखिए, निदान करना यानी कि डायग्नोस करना किसी चीज को, तो वो हो जाता है, केवल कमियों का पता इसमें लगाया जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सबसे पहले बीमारी का पता लगाता है। डॉक्टर आपको डायरेक्ट दवा नहीं देता है, या फिर वो बोलेगा पहले आप अपना चेकअप करवाइए, डायग्नोस करवाइए फिर। तो ये चीज हो जाती है निदानात्मक मूल्यांकन। अब हम बात कर लेते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। यह मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। इसमें शिक्षक व बच्चे दोनों को फीडबैक मिलता है। इसका दूसरा नाम रूपात्मक मूल्यांकन है। इसमें ग्रेडिंग या रैंक नहीं दी जाती है, क्योंकि देखिए, जब वार्षिक परीक्षा हो जाती है उसमें ग्रेडिंग और रैंक दी जाती है। यहाँ पे हम सतत मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रेडिंग और रैंक नहीं दी जाती है। जैसे आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, उसमें आपको ग्रेडिंग या रैंक नहीं मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें ज्ञान की सीमा का पता लगाया जाता है कि बालक ने पूरे साल कितना सीखा। अब हम बात कर लेते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन की। निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात उपचारात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। कारण को दूर करना ही उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या, कि उसमें शिक्षक बालक की कमियों का केवल पता लगाता है। जैसे डॉक्टर होता है, सबसे पहले कमियों का पता लगाता है कि आपको ये रोग क्यों है, फिर उसके बाद वो उसी के अनुसार आपको दवा देता है, वो कहलाता है उपचार। तो वैसे ही शिक्षक कमियों का पता लगाता है, वो कहलाता है निदान। ठीक है, और फिर उपचार, निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात उपचारात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, और कारण को दूर करना ही उपचारात्मक मूल्यांकन। तो जो भी कारण थे जिनकी वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वो उपचारात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए, बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ। बच्चे के सभी गुणों का मूल्यांकन, बोलचाल, व्यवहार, खेलकूद, संगीत आदि सभी का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। ओवरऑल अर्थात सर्वांगीण विकास। तो देखिए, अभी हम बात को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है केवल बालक कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे मार्क्स ला रहा है, केवल सब्जेक्टिव चीज है, मतलब केवल उसमें मार्क्स से मतलब होता है कि वो कितने अंक लेके आ रहा है। और वहीं व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र ही बड़ा हो जाता है। इसमें देखिए, मार्क्स तो ध्यान दिए ही जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की, बालक कैसे उठता है, बैठता है, कैसे लोगों से बात करता है, और वो खेलने में कैसा है। और अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीसीई, मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेलुएशन। ठीक है ना। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत मूल्यांकन जो होता है, उसके अंतर्गत फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट आता है। बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि साल भर में
फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। और समेटिव असेसमेंट कितने होते हैं ऐसे? तो वो होते हैं 2। ठीक है। सतत मूल्यांकन लगातार चलता है, लगातार इसमें परीक्षाएं होती हैं। इसमें अंक लाने पर अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब अंकों को ही महत्व दिया जाता है कि आप कितने मार्क्स लाए, केवल यही चीज देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक मूल्यांकन की। ये देखिए, इसमें 2 चीजें आती हैं, स्कोलिस्टिक यानी शैक्षिक और एक को स्कोलिस्टिक मतलब सहशैक्षिक। इसमें दोनों क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा गणित, हिंदी, विज्ञान आदि में कितने अंक ला रहा है। ठीक है। और साथ में को स्कोलिस्टिक मतलब सहशैक्षिक, बच्चा बातचीत कैसे करता है, खेल कूद में कैसा है, संगीत का भी ध्यान दिया जाता है। अर्थात मार्क्स के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी देखी जाती हैं, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास देखा जाता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट में बता दिया करिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।